खुशखबरी लेके मैं आया हूँ इस वीडियो में बहुत सारी राशियों के लिए, जिसमें मेन राशियाँ हैं, मुख्य राशियाँ हैं मेष, कुंभ, मीन, इसके अलावा सिंह और धनु। इन 5 राशि वालों के लिए एक खुशखबरी है कि शनि देव जो है वो अस्त होने वाले हैं। 13 मार्च 2026 से अस्त होंगे और 22 अप्रैल तक 40 दिनों के लिए अस्त होंगे। तो इन 40 दिनों में एक रिलीफ आप महसूस करेंगे। जो आप शनि की 7.5 की वजह से परेशानियां महसूस कर रहे थे, चाहे वो धन की परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, या आपसी संबंधों के खराब होने की परेशानी हो, या कामों में रुकावटों की परेशानी हो, तो ये परेशानियों में आपको रिलीफ मिलेगा। आपके काम थोड़ा सा निकलेंगे। स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा और ये जो समय है आपके लिए एक अच्छा समय के रूप में आप याद करेंगे। हालांकि 22 अप्रैल के बाद फिर से शनि उदित हो जाएंगे और 27 जुलाई तक आपको फिर कष्ट की परिस्थितियों में बना करके रखेंगे। 27 जुलाई तक इसलिए क्योंकि 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, और वक्री हो जाएंगे तो फिर आपको अगले 4-5-4 साढ़े 4 महीने तक रिलीफ की स्थिति रहेगी। तो दोस्तों, ग्रहों का यही तरीका है कि वो कष्ट भी देते हैं लेकिन बचाते भी हैं। तो ग्रह जो है वो किसी का नुकसान नहीं करते, परमानेंट नुकसान नहीं होने देते। अगर हर तरफ से आपको परेशानी है, हर तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, तो भी बीच बीच में ऐसा समय वो लेकर के आते हैं, जैसे कि शनि का अस्त होना, जैसे कि शनि का मार्गी से वक्री होना, जिसमें आप थोड़ा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपको बताने वाला हूं कि शनि जो माफ़ कीजिएगा अस्त होने वाले हैं 13 मार्च से 22 अप्रैल तक, तो वो किस तरह का प्रभाव देश दुनिया पे लेकर के आने वाले हैं, साथ ही किस तरह का प्रभाव हमको हमारे दैनिक जो जीवन है उसमें महसूस हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अस्त होना क्या होता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के काफ़ी करीब आ जाता है तो फिर वो ग्रह क्षितिज में अस्त हो जाता है सूर्य के प्रकाश के कारण। और अभी जैसा कि आप जानते हैं 15 मार्च को सूर्य देव कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में जाने वाले हैं और मीन राशि में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो डिग्रिकली 13 मार्च को ही शनि के सूर्य काफ़ी करीब आ जाएंगे, इसलिए शनि देव अस्त हो जाएंगे और ये स्थिति 22 अप्रैल तक रहेगी। तो सूर्य के कारण शनि अस्त हो रहे हैं, यानी कि ये जो समय है 13 मार्च से लेके 22 अप्रैल का, इस समय तक पिता और पुत्र दोनों का आपस में मेल होगा। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। एक सूर्य जो है पूरी तरह से प्रकाश के पुंज हैं, जीवन को चलाने वाले प्रमुख ग्रह हैं, जबकि शनि जो है वो अंधकार है और कर्म फलदाता है, हालांकि वो न्यायाधीश भी हैं। तो इस तरह से शनि और सूर्य का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किस राशि में हो रहा है, तो ये मीन राशि में हो रहा है। और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे सूर्य और शनि दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। सूर्य जहाँ राजा है, सूर्य जहाँ राज्य पक्ष है, सूर्य जहाँ पर उच्च पदस्थ लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वहीं पर शनि देव जो हैं वो कृषक वर्ग है, वो मजदूर वर्ग है, वो आम जनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं आम जनता और राज्य शासन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की परिस्थितियों का निर्माण कुछ जगहों पर करेगा, ऐसा हमको लगता है। इसके अलावा अगर हम भारतवर्ष की कुंडली को देखें तो वृषभ लग्न की भारतवर्ष की कुंडली है और उसमें शनि ही राज्य पक्ष के कारक बनते हैं, दशम स्थान के मालिक बनते हैं और वो अस्त होने वाले हैं सूर्य की वजह से। सूर्य है जनता भारत की कुंडली में, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी जनता और राजा के बीच में टसल दिखाई देता है और जनता जो है वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे राजा को कष्ट की अनुभूति हो सकती है आने वाले समय में। तो ये हमको हमारे भारतवर्ष में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि
भारत की जो प्रमुख लोग हैं, सत्ताधीश जो लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, उनको कष्ट की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारा हो सकता है कि उनमें पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाए उनके, हो सकता है कुछ लोगों को पद छोड़ना पड़े, हो सकता है कि अचानक उनको ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाए जो आगे उनके राज्य को, उनके शासन को उनसे दूर कर दे। इसके अलावा शनि प्रधान जो भी व्यक्ति हैं, जो जैसे कि ममता बनर्जी जी हैं या अरविंद केजरीवाल जी का भी शनि का पीरियड चल रहा है, महादशा चल रही है। नितिन गडकरी जी भी शनि से प्रभावित हैं विशेष रूप से। तो इन सभी लोगों के लिए थोड़ा कष्टजनक स्थितियों का निर्माण हमको होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जो भी आपकी कुंडलियों में भी, और विशेष करके जैसे कि वृषभ राशि वाले हैं, तुला राशि वाले हैं, या फिर मकर राशि वाले हैं, तो इन लोगों को भी जीवन में कुछ कष्ट की अनुभूति, समस्या की, परेशानी की जो है बात उनको दिखाई दे सकती है, समझ में आ सकती है। उनके जीवन में कुछ अड़चनें आ सकती हैं इस समय पर। तो ये 40 दिनों का जो समय है, इस समय पर हमको बहुत बड़े बड़े बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं। इसका कारण है दोस्तों, 2 कारण इसके हो रहे हैं। पहला तो शनि, जैसा कि हमने बोला, अस्त हो रहे हैं, और दूसरा कारण है कि गुरु भी जो है वो मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च को। तो ये जो समय जिसके हम काफ़ी करीब पहुंच गए हैं, यानी कि आज 8 तारीख है शायद, तो 8 तारीख से हम सिर्फ 11 तारीख से 2-3 दिन ही दूर है। तो गुरु की जो दिशा है, जो वक्री उनकी जो दिशा थी, अब वो धीमे धीमे मार्गी की तरफ वो अग्रसर हो चुके हैं। 5 दिनों का पीरियड लेते हैं। तो ये जो समय है दोस्तों, इसमें पहला विकेट तो नीतीश कुमार जी का गिर गया। इसके अलावा और भी बड़े लोगों के पद में परिवर्तन हमको दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो परिवर्तन है किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी स्तर तक ये परिवर्तन, इसकी व्यापकता किसी भी स्तर तक जा सकती है। तो हम सभी के लिए ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है कि आने वाला जो 40 दिनों का समय है, और विशेष करके ये जो हफ्ते 10 दिन का समय है आने वाला, ये किस तरह के परिणाम हमारे देश के राजनीति में, हमारे देश के सत्ता के पटल पर लेकर के आ सकता है या आने वाला है। इसके अलावा अगर हम शनि और सूर्य के मिलन की बात कर रहे हैं, तो ये ना भूलें कि मंगल भी 2 अप्रैल के आसपास इसको ज्वाइन कर लेंगे। 2 अप्रैल के आसपास मंगल भी मीन राशि में संचरण करेंगे, और जैसे ही मंगल का संचरण मीन राशि में होगा, तो शनि और मंगल का विस्फोटक योग भी बन जाएगा दोस्तों। तो ये विस्फोटक योग जो है बड़ा ही घातक होता है। इसमें हमने देखा है कि आतंकवादी हमले और बहुत तरह की परेशानियां, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, ये सभी बातें हमको देखने को मिल सकती हैं। यानी कि मार्च के अंत से ही ये समय शुरू हो जाएगा, और अप्रैल में लगभग अप्रैल और मई के मध्य तक ये समय चलेगा। तो मार्च अंत से मई मध्य तक का समय भारत पाकिस्तान में टेंशन, भारत में आतंकवादी हमले, विस्फोटक परिस्थितियों का निर्माण, और इसके अलावा पुलिस प्रशासन इनका एक्टिव हो जाना, इनमें से बहुत सारे लोगों का, कुछ लोग जो है पुलिस या मिलिट्री या ड्रेस वाले जो लोग हैं, वो लोगों के प्राण की भी रक्षा करने की इस समय ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी कष्ट की परिस्थितियां इस समय पर बन सकती हैं। तो ये समय बहुत ही डेंजरस समय आने वाला है, जो मार्च के अंत से शुरू हो जाएगा मंगल की वजह से। और भूकंप वगैरह भी उस समय, बड़े बड़े भूकंप आ सकते हैं। शनि जो है मीन राशि में जब अस्त होते हैं, तो अस्त होने का जो विचार है कि किस तरह से उनका फल होता है, तो शनि जब अस्त होते हैं मीन राशि में, तो उसका फल है कि वर्षा होती है थोड़ी थोड़ी, मतलब जल की कमी हो जाती है जब मीन राशि में शनि अस्त होते हैं। इसके अलावा
राजा अपने धर्म से विमुख होकर दुख देने वाला हो जाता है। तो राजा का जो कंडक्ट है वो प्रभावित होता है मीन के शनि में और अस्त होने पर, मीन के शनि में अस्त होने पर। इसके अलावा पापी जनों को थोड़ी पीड़ा होती है और राजाओं में युद्ध होता है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो यानी कि ये राजाओं में युद्ध की परिस्थिति इतनी जल्दी शांत नहीं होगी। जो युद्ध अभी चल रहे हैं, ये युद्ध या इसके अलावा इतर भी युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध, चाइना भी अब इसमें घुस सकता है। चाइना ताइवान, चाइना अमेरिका या चाइना अमेरिका के बीच टेंशन, रशिया अमेरिका के बीच टेंशन, या रशिया यूक्रेन वाला और भी ज़्यादा बढ़ जाना। तो इस तरह की जो बातें हैं, चाइना अब कंट्रोल में थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। जैसा कि अभी चाइना थोड़ा अलूफ सा दिखाई देता है, तो चाइना एक्टिवेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि ही चाइना के लग्न के स्वामी हैं। तो शनि चाइना की कुंडली के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आने वाले समय में ये युद्धजनक परिस्थितियां और भी गहरा सकती हैं, इससे हम इनकार नहीं करते। आतंकवादी हमले भयंकर हो सकते हैं, भारत की सरजमीन पे हो सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, इससे भी हम इनकार नहीं करते। इसके अलावा ये भूकंप की परिस्थितियां, और कहाँ पर ये भूकंप आ सकता है, अगर हम अपने देश की बात करें तो मीन राशि की अगर हम चर्चा करें तो मीन राशि पड़ती है पूर्व में, और दक्षिण पूर्व की दिशा मीन राशि की पड़ती है। और उसके सामने की जो दिशा है, यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा, यानी कि गुजरात का इलाका और थोड़ा मुंबई का भी इलाका, ये सब इलाकों में भूकंप का खतरा हमको विशेष रूप से दोस्तों दिखाई देता है। तो बहुत संभल के रहने की ज़रूरत पड़ेगी, विशेष करके मार्च के अंत से मई के मध्य तक का समय बहुत ही खराब हमको दिखाई देता है। और सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें, राज्य पक्ष की बात करें, राजा की बात करें या मोदी जी की बात करें, तो उनके लिए बहुत ही खराब समय अभी चल रहा है। और ये खराब समय, सबसे खराब समय अब उनका शुरू होने वाला है इस वर्ष के लिए, 2026 के लिए। और ये सबसे खराब समय उनका मई के मध्य तक विशेष रूप से चलेगा। और ये मैं आपको गोचर के आधार पे कह रहा हूँ, उनकी दशाओं के आधार पे नहीं कह रहा हूँ। गोचर के आधार पे और उस गोचर का भारत की कुंडली पे जो प्रभाव है उसके आधार पे कह रहा हूँ कि भारत का जो राज्य शासन है, यानी कि राजा जो हैं मोदी जी हैं, तो उनके लिए ये जो समय है ये बहुत ही खराब समय अभी से लेके मई के मध्य तक का हमको दिखाई देता है। अब आपकी राशियों के मामले में जैसा मैंने बोला कि मेष, सिंह, धनु, कुंभ, मीन, इनके लिए तो शुभकामनाएं हैं, इनके लिए अच्छा है। जबकि वृषभ, मिथुन और इसके अलावा तुला, कन्या, इसके अलावा मकर, इनके लिए समय प्रतिकूल हमको दिखाई देता है। इन राशि वालों को सावधानी रखने की ज़रूरत है। शनि इनके लिए जिस तरह के कार्य करते हैं उन कार्यों में बाधा आएगी, जैसे कि वृषभ के कार्य क्षेत्र में बाधा आने वाली है। मिथुन के लिए स्वास्थ्य की कुछ समस्या आ सकती है। कर्क के लिए जीवन साथी और स्वास्थ्य दोनों पे संकट आ सकता है। और कन्या के लिए कंपटीशन में असफलता मिल सकती है। तुला के लिए हर मामले में, चाहे वो संतान हो, परिवार हो, कार्यक्षेत्र हो, सभी में समस्या दिखाई देती है। वृश्चिक वालों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। उनके लिए विवाद से उनका सामना हो सकता है। परिवार में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे विद्वेष फैले। उसके अलावा मकर के लिए ये जो समय है ये आपके धन की हानि कराने वाला होगा। हालांकि आप अपने प्रयासों से उसको कंट्रोल में करने में सफल हो जाएंगे, तो मकर वाले काफ़ी हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो इस तरह से ये शनि का
अस्त होना अगले 40 दिनों तक आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। और इसके उपाय में अगर हम कहें तो शनि के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, शनि देव को प्रसन्न करिए। इसके अलावा ये जो समय है, जो भूकंप वाले क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। जो बॉर्डर पे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। इस समय पर इंडो पाक बॉर्डर पे टेंशन हो सकता है। इस समय पर चाइना भी एग्रेशन पे आ सकता है, क्योंकि भारत जो है वो अभी अमेरिकी खेमे में नज़र आ रहा है और चाइना और अमेरिका की आपस में नहीं बनती। तो हो सकता है कि भारत को मोहरा बनाने का प्रयास भी इस समय पर हो सकता है। तो उसके लिए भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो समय है, ये प्रिडिक्शन की अगर हम कहें तो इस समय पर सेलिब्रिटीज़ को खतरा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि शुक्र देव भी अभी मीन राशि में चल रहे हैं और शनि देव के साथ ही चल रहे हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले जो हैं वहाँ पर भी आपको कुछ उठापटक की परिस्थितियाँ, अचानक स्वास्थ्य में संकट की परिस्थितियाँ और इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म वगैरह आने की परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे सकती हैं। तो कुल मिला के दोस्तों, उथल पुथल वाला समय है और उथल पुथल वाले समय में आगे फिर 2026 और क्या क्या रंग दिखाएगा इसकी बात तो हम करते ही रहेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये 2026 का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड जो है, अब हम लोग उससे गो थ्रू करेंगे, उसको ट्रैवर्स करेंगे। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम अब बदलने वाला है। नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी टच करिए, ताकि हमारे वीडियो इसी तरह से आप देखते रहें। और आगे आने वाले समय में बहुत सारे नए वीडियोस लेके मैं आने वाला हूँ। जैसे केतु भी नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, मघा नक्षत्र में जाने वाले हैं मार्च में, शायद 23 तारीख को। उसके बारे में अगला वीडियो हम बनाएंगे। गुरु के मार्गी होने पे, जो कि 11 मार्च को है, वो आपकी राशियों पे क्या फल पड़ेगा वो भी हम बनाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। चैनल को देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।